चलिए स्टार्ट करते हैं। Start। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे जी, राधे राधे। आज 9 अक्टूबर 2025, थर्सडे, गुरुवार। ओम नमो नारायणाय। 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 गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए, तो जैसा प्री डिसाइडेड था, आज से हम श्रीमद् भागवत भी स्टार्ट करेंगे। और उसके पहले श्रीमद् भागवत और उसके बाद श्री रामचरितमानस। तो श्री हरि। श्रीमद् भागवत गीता। ओम श्री परमात्मे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। चलिए। ओम श्री परमात्मा नमः। श्री गीता जी की महिमा। वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी की भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी संस्कृत इतनी सुंदर और सरल है कि थोड़ा सा अभ्यास करने से मनुष्य उसको सहज ही समझ सकता है। परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे यह सदैव नवीन बना रहता है। एवं एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण, प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है, वैसा अन्य ग्रंथों में मिलना बहुत कठिन है, क्योंकि प्राय ग्रंथों में कुछ ना कुछ सांसारिक विषय मिला रहता है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता रूप एक ऐसा अनुपम शास्त्र कहा है कि जिसमें एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। श्री वेद व्यास जी ने महाभारत में गीता जी का वर्णन करने के उपरांत कहा है कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मानाभस्य मुख पद्माध्वनि श्रुता। गीता सुगीता करने गीता सुगीता करने योग्य है। अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु के मुखारविंद से निकली हुई है। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है। स्वयं श्री भगवान ने भी इसके महात्म्य का वर्णन किया है। इस गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ण आश्रम में स्थित हो, परंतु भगवान में श्रद्धालु और भक्तियुत अवश्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों में ही इसका प्रचार करने के लिए आज्ञा दी है। तथा यह भी कहा है कि स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनि भी मेरे परायण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इन सब पर विचार करने से यही ज्ञात होता है कि परमात्मा की प्राप्ति में सभी का अधिकार है। परंतु उक्त विषय के मर्म को ना समझने के कारण बहुत से मनुष्य, जिन्होंने श्री गीता जी का केवल नाम मात्र ही सुना है, कह दिया करते हैं कि गीता तो केवल सन्यासियों के लिए ही है। वे अपने बालकों को भी इसी भय से गीता जी का अभ्यास नहीं कराते कि गीता के ज्ञान से कदाचित लड़का घर छोड़कर सन्यासी ना हो जाए। किंतु उनको विचार करना चाहिए कि मोह के कारण छात्र धर्म से विमुख होकर भिक्षा के अन्न से निर्वाह करने के लिए तैयार हुए अर्जुन ने जिस परम रहस्यमय गीता के उपदेश से आजीवन गृहस्थ में रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया, उस गीता शास्त्र का ये उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है।
अतएव कल्याण की इच्छा वाले मनुष्यों को उचित है कि मोह का त्याग कर अतिशय श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने बालकों को अर्थ और भाव के सहित श्री गीता जी का अध्ययन कराएं एवं स्वयं भी इसका पठन और मनन करते हुए भगवान के आज्ञानुसार साधन करने में तत्पर हो जाएं, क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी दुख मूलक क्षण भंगुर भोगों के भोगने में नष्ट करना उचित नहीं है। श्री गीता जी का प्रधान विषय। श्री गीता जी में भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए मुख्य दो मार्ग बतलाए हैं। पहला सांख्य योग और दूसरा कर्म योग। पहला, संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल की भांति अथवा स्वपन की सृष्टि के सदृश माया में होने से माया के कार्य रूप संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसे समझकर मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होना तथा सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंद घन वासुदेव के सिवाय अन्य किसी के भी होने पने का भाव न रहना, यह तो सांख्य योग का साधन है। दूसरा, सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असिद्धि में समत्व भाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग कर भगवत ज्ञानुसार केवल भगवान के लिए सब कर्मों का आचरण करना तथा श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन वाणी और शरीर से सब प्रकार के भगवान के शरण होकर नाम गुण प्रभाव सहित उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना, यह कर्म योग का साधन है। उक्त दोनों साधनों का परिणाम एक होने के कारण ही वास्तव में वे अभिन्न माने गए हैं, परंतु साधन काल में अधिकारी भेद से दोनों का भेद होने के कारण दोनों मार्ग भिन्न भिन्न बतलाए गए हैं। इसलिए एक पुरुष दोनों मार्गों द्वारा एक काल में नहीं चल सकता। जैसे श्री गंगा जी पर जाने के लिए दो मार्ग होते हुए भी एक मनुष्य दोनों मार्गों द्वारा एक साथ नहीं जा सकता, उसी तरह साधना में भी कर्म योग का साधन संन्यास आश्रम में नहीं बन सकता, क्योंकि संन्यास आश्रम में कर्मों का स्वरूप से भी त्याग कहा गया है और सांख्य योग का साधन सभी आश्रमों में बन सकता है। यदि कहो कि सांख्य योग को भगवान ने संन्यास के नाम से कहा है इसलिए उसका संन्यास आश्रम में ही अधिकार है, गृहस्थ में नहीं, तो ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरे अध्याय में श्लोक 11 से 30 तक जो सांख्य निष्ठा का उपदेश दिया गया है उसके अनुसार भी भगवान ने जगह जगह अर्जुन को युद्ध करने की योग्यता दिखाई है। यदि गृहस्थ में सांख्य योग का अधिकार ही नहीं होता तो भगवान इस प्रकार कहना कैसे बन सकता। हाँ, इतनी विशेषता अवश्य है कि सांख्य मार्ग का अधिकारी ध्येयाभिमान से रहित होना चाहिए, क्योंकि जब तक शरीर में अहंकार रहता है तब तक सांख्य योग का साधन भली प्रकार समझ में नहीं आता। इसी से भगवान ने सांख्य योग को कठिन बताया है। कर्मयोग साधन में सुगम होने के कारण अर्जुन के प्रति जगह जगह कहा है कि तू निरंतर मेरा चिंतन करता हुआ कर्म योग का आचरण कर। अथ ध्यानम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अर्थात जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग है, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुदगण दिव्य स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, सामदेव के गाने वाले अंग पद क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित तद्गत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुरगण कोई भी जिनके अंत को नहीं जानते, उन परम पुरुष नारायण देव के लिए मेरा नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। ये श्रीमद् भगवत गीता का महात्म्य बताया गया। अब श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय। ओम श्री परमात्मा नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ प्रथमोध्याय। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र बोले कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टुमन द्वारा व्यूहाकार खड़ी हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए।
इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्विक और विराट, महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में शेष शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण क्षेत्र, अपने पक्ष में भी जो जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूं। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित, सबके सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। कौरवों में व्रत बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उस स्वर से सिंह की धाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगारे, ढोल, मृदंग, नरसिंह आदि बाजे एक साथ बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पांच जने नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्प नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए, और उन भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अर्जुन उवाच, हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, और जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। दुबुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखना चाहता हूं। संजय उवाच। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने, संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद प्रतापपुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचे, दादे, परदादे, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर, सुहृदों को देखा। इन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ, ना राज्य, ना सुख। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है, अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के, उसी प्रकार दादा, मामा, ससुर, पौत्र, साले और भी संबंधी। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं भी इन सबको मार नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतः हे माधव, अपने ही बांधव धतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्टित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है।
वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लिप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। ये शोक की बात है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना ना करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय बोले। रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नामक प्रथम अध्याय संपूर्णम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ये ऊपर वाले का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि एक महीने के अंदर ही या बहुत जल्दी वापस श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने को और सुनने को मिल रही है। बाकी आज इंसान का पूरा जीवन निकल जाता है तो आप श्रीमद् भगवद गीता नहीं पढ़ सकते ना आप सुन सकते हो, है ना। आप लोगों के बहुत अच्छे कर्म हैं, पुण्य हैं, और थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों की वजह से मैं भी ये कर पा रहा हूँ, तो आप सबका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ठीक है कि आप लोगों की वजह से मुझे भी पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। आप सबको प्रणाम, आप सबके अंदर बैठे हुए ईश्वर को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। चलिए श्री रामचरितमानस की तरफ चलते हैं। कहते हैं कि आपके कर्म जो भी कर्म करते हैं ना, लौट के जरूर आते हैं, कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। एक व्यक्ति का एक वीडियो आया और उसको मैंने यूट्यूब पे भी डाला है। ठीक है कि एक व्यक्ति जा रहा है, करीबन 28-30 साल का लड़का है, और अचानक एक गाय, मतलब एक गाय है वो खाना खा रही है, ठीक है, नॉर्मल वे में खाना खा रही है। लोग बाग जा रहे हैं, भीड़ जा रही है और गाय खाना खा रही है, उसको कुछ मतलब नहीं है। अचानक एक 28-30 साल का लड़का आता है और गाय की एकदम उसके ऊपर निगाह जाती है, और गाय उसके पीछे ऐसे दौड़ती है कि पूरे बाजार में हड़कंप मच जाता है। गाय उसको अपने पैरों के नीचे ले लेती है और पूरा उसको मारती है अपने पैरों के खुरों से, बहुत बुरी तरह मारती है। लोग बाग आ रहे हैं, डंडे मार रहे हैं गाय के ऊपर, डंडे पे डंडे बरसा रहे हैं, लोग बाग बुरी तरह डंडे मार रहे हैं कि वो आज उस आदमी को छोड़ दे, पर गाय उसको छोड़ नहीं रही है। कुछ लोगों ने चारों तरफ से गाय को मारा, वो पीड़ा सहन कर रही है, फिर भी उस आदमी को मारे जा रही है, मारे जा रही है, मारे जा रही है। ठीक है, कुछ लोग उस आदमी की टांग पकड़ के खींच के ले गए, बहुत घायल हो चुका था, लेकिन फिर गाय वहां तक पहुंच गई और मार खा रही है, लेकिन उसको छोड़ नहीं रही है। फिर अचानक कोई रिक्शा लेके आया, ये रिक्शा उसको उसमें डाला, उसके बावजूद वो उस व्यक्ति के पीछे पड़ी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि पिछले जन्म में उस व्यक्ति ने, जब मैंने उसको देखा, मैंने कहा आखिर ऐसा हुआ क्या है। जब मैंने कल स्पेशली उसका निकाल के देखा तो उस व्यक्ति का समझ में आया उसके एनर्जी से कि इसने पिछले जन्म में गायों को इतना मारा है, इतना मारा है, और स्पेशली इस गाय को, इसका बेटा इसका दूध पी रहा था तो इसने खूब मारा, उसको छुड़ा के ले गया। तो आप देखो ये कर्म पीछा नहीं छोड़ता। किसी को आप देखते हो कि किसी भी तरह से कुछ लोग किसी ट्रेवल में जाते हैं, कुछ मर जाते हैं, कुछ जिंदा रह जाते हैं, या पर्टिकुलर किसी को कोई बिच्छू काट लेता है, कोई सांप काट लेता है, कोई गाय काट, ऐसा क्यों होता है? कर्म। हम सोचते हैं ना कि क्या हो गया, डॉग को पत्थर मार दिया, बिल्ली को पत्थर मार दिया, उसको भगा दिया, ये हमको लगता है। तैयार रहिए, पत्थर खाने के लिए तैयार रहिए। आपने पत्थर एक मारा है, वो 10 मारने वाला है, तैयार हो जाओ। ऐसे ही किसी को डॉग थोड़ी काट लेता है, या आप बाजार में जाते हो, अरे मुझे उसको डॉग ने काट लिया, अरे आप भी तो गए थे, आपको तो नहीं काटा, उसी को क्यों काटा? ऐसा नहीं होता। कर्म तो भुगतना पड़ेगा। कर्मों के फल से कोई भी नहीं बच सकता भाई। श्री रामचरितमानस। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, और उस वीडियो को देखते हुए बहुत दिनों बाद आज आंखों से गंगा जमुना बही। ठीक है, जबकि नॉर्मली मैं अपने आप पे बहने नहीं देता, लेकिन आज बहुत दिनों बाद आंखों ने गंगा जमुना, और बहुत अच्छी तरह से बही, है ना। कम से कम आधे घंटे तक रोना आया, अपने आप को फिर कमरे में बंद किया, फिर वापस थोड़ा मेडिटेशन वगैरह किया।
और वो वीडियो था प्रेमानंद जी का, ठीक है। तो उनके एक संत उनके पास आए थे, जबकि प्रेमानंद जी की हालत अभी सही नहीं है, उसके बावजूद एक संत उनसे मिलने आए थे। और पहली बार ऐसा हुआ कि प्रेमानंद जी ने दंडवत उठ के उनको प्रणाम किया, उनका हाथ पकड़ के उनको अपने निजी आसन पे बिठाया। जबकि कोई किसी को अपने निजी आसन पे नहीं बिठाता है, कोई भी गुरु जब उस रूप में पहुंच जाता है तो अपने आसन पे किसी को जगह नहीं देता है, ठीक है, क्योंकि उस आसन की अपनी एक गरिमा है, एक एनर्जी है। लेकिन पहली बार उन्होंने अपने गुरु को, मतलब नॉट, वो गुरु नहीं थे जबकि उनके, है ना, लेकिन वो इतने श्रद्धेय थे कि उनको अपने आसन पे बिठाया। फिर उनसे परमिशन ली कि क्या मैं आपके चरण धो सकता हूँ, तो उन्होंने बोला ठीक है। तो एक परात मंगाई, लोटे से उनके चरण धोए, उस पानी को, और अपने दुपट्टे से, जो उनका निजी दुपट्टा वो ओढ़ते हैं, उससे उनके पैर पोंछे उन्होंने। उसके ऊपर फिर उनको माला पहनाई, उनके चरणों को माला पहनाई, तिप चंदन लगाया उनके चरणों पे, बहुत कुछ उन्होंने किया। तो ये इतना वो था कि दो संतों का ऐसा मिलन हो रहा था जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। तो उसने इतना भाव वो कर दिया कि बहुत ही अलग, एक अलग दुनिया में ले गया वो। एनीवे, चलिए, बताएं, किसने हैंड रेस किया था अभी? हैंड रेस किया था ना किसी ने, नहीं? चलिए। श्री राम जय राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल और सुंदर बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया। जो ही सब भाई कुमारवस्था के हुए, तो ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़ें, यह बड़ा कौतुक है। चारों भाई विद्या, विनय, गुण और शील में निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के खेल खेलते हैं। हाथ में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं, रूप देखते ही बनता है। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकल जाते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं और ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्टमित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जो मृग श्री रामचंद्र जी के बाण से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते हैं। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद प्राण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। आपने देखा होगा कि जिस किसी भी घर में, अगर घर का बेटा अपने माँ बाप के पैर छूता है तो उनकी वाइफ ऑटोमेटिक छूने लग जाती है, शर्म से सही, कैसे भी सही। और जब वो छूने लगती है तो उनके जो बच्चे हैं वो भी फिर उसी परंपरा में आ जाते हैं। आपके संस्कार है कि आप किस प्रकार से अपने बच्चों को संस्कार देते हो, हाय हेलो गुड मॉर्निंग से काम चलाते हो, या चरण छू के, या राधे राधे राम राम से काम चलाते हो। हम किसी को दोष नहीं दे सकते कि मेरा बच्चा ऐसा निकल गया, मेरे बच्चे ऐसे, क्योंकि अल्टीमेटली उस बच्चे के लिए पहला स्कूल, पहला कॉलेज, पहली यूनिवर्सिटी तो माँ बाप ही थे। बाकी तो सब बाद में आपने डाला, जब वो 2.5 साल का, 3 साल का, 4 साल के बाद तब वो प्ले ग्रुप में गया है, तब वो स्कूल में गया है। लेकिन शुरुआत के 9 महीने माँ, या माँ के शारीरिक रूप से माँ, और वैसे अगर बात करें तो माँ बाप दोनों की लड़ाइयाँ सुन सुन के वो जो भी बना है ना, तो उसका प्ले ग्रुप तो वहीं से स्टार्ट हो गया, 9 महीने से ही। उसके बाद फिर 2.5 साल तक वो माँ बाप उसके लिए वो रहे, क्योंकि आजकल के बच्चे तो और भी एडवांस हो गए हैं, ठीक है। तो अब बड़े होके अगर आप ये बोलो कि इसमें ये नहीं है, ये नमस्ते नहीं करता, ये वो नहीं करता, तो आपने सिखाया क्या था? आप ही नहीं करते तो वो कहाँ से करेगा? जैसा बीज वैसा फल। दोष देने का कोई मतलब नहीं, जैसा बीज होगा वैसा फल होगा। अपने ऊपर देख लीजिए, आंसर मिल जाएगा कि वो क्यों नहीं करता है, क्या नहीं करता है। क्या आपने किया था? नहीं किया, तो वो कैसे करेगा? आप कैसे उम्मीद करते हो कि वो करेगा? चलिए, तो श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देखकर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। जो व्यापक, अकल, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है, तथा जिनका ना नाम है ना रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र मैंने गाकर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो।
ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम जानकर बसते थे, जहां वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे। परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गाधी के पुत्र विश्वामित्र ने मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के बिना ना मरेंगे। तब शेष मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार ले लिया है। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। जो ज्ञान, वैराग्य और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे आ पहुंचे। राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बिठाया। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा कि मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे शेष मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे कि हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए थे, आपने विचार कर बात नहीं कही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन, खजाना कुछ भी मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु राम को तो देते ही नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावनी और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के मेरे सुंदर पुत्र। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्र को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी और कहा कि हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, आप भी इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए, उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारणों के भी कारण हैं। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती है, विशाल भुजाएं हैं, नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीताम्बर और सुंदर तरकश कसे हुए हैं। दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण है। श्याम और गौरवर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे कि मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मण देव ब्राह्मणों के भक्त हैं, मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास ना लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हित जानकर भक्ति पूर्वक कंद, मूल और फल का भोजन कराया। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। श्री रामचंद्र जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री रामचंद्र जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जाकर गिरा। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिनों और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने प्राणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा कि हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ
सुनकर मुनिश्रेष्ठ स्वामी जी के साथ प्रसन्न होकर चले। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल की धारा बहने लगी। फिर उसने अपने मन में धीरज रखकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि ने जो मुझे शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भर कर देखा। इसी को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है। हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि ने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है पूछिए। है किसी का कोई क्वेश्चन? गुरुदेव, जी बोलिए। एक स्मॉल डाउट। डाउट नहीं, डाउट है? क्या डाउट है? क्लैरिफिकेशन। हाँ बोलिए बोलिए। So I am working under the my HOD, head of the department, हम्म। from last 14 years. He is suffering a lot, my students, mainly girl students, ओके। by seeing in a different way, by posing different poses, and at the हम्म। same time, he is also आपकी वॉइस वापस। he is also decreasing the marks, so that yesterday one student lost her gold medal. So I want to report this to my higher authority, principal and vice chancellor. So while I am reporting, it may reflect in the position of that person. This will comes to me again. हम्म। Is what I am doing is right or wrong? Complaining to higher authorities to save my children, even though they are reading and writing the exam in a very good way, that fellow wantedly discriminating and decreasing their marks so that they are losing their scholarship. And at the same time, the students are losing their passion to read more and more, doing their research in the further field. They are stopping their studies and moving back to their homes just because of the torture of that fellow. So yesterday, myself and my husband taken a step that we wrote a letter and submitted to the principal. And same day, next day we go. We want to move to the vice chancellor also to take action. So karma takes revenge means I am going against that person for the sake of my students and the welfare of my students. But there is a small hit.
If anything happens to the position of that fellow or job of that fellow, that reflects to me or not. आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया, और कोई भी कर्मा इसमें आपका गलत नहीं बनेगा, निश्चिंत रहिए टोटली। और आपके लिए स्पेशली मैं भी प्रेयर करूंगा शाम को जब बैठूंगा मेडिटेशन में, तो आज स्पेशली आपके लिए प्रेयर करूंगा कि आपको उन गर्ल्स को प्रॉपर जस्टिस मिले, आपने जो किया उसका आपको प्रॉपर रिजल्ट मिले, क्योंकि आप काफ़ी हद तक उन लड़कियों को बचाने के लिए काम कर रही हैं बिना कुछ सोचे हुए। तो नो नीड टू वरी, कुछ नहीं होगा। Thank you, Gurudev. ठीक है। मुझे वो जो पर्सन है, वो जो फेलो है, उसका नाम और अगर आपके पास फोटो है तो वो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। Oh, स्पेशली बैठूंगा शाम को, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। okay. ठीक है। Thank you. Thank you. जी जी संतोष जी। गुरुजी, ऐसे आपने बताया कि जो कहानी पहले बताई कि उसके गाय ने उसको करा, तो ये आप तो पता कर पाए कि उन्होंने पहले क्या किया है। हम लोग भी जो भी हमारी सफरिंग चल रही होती है, ऐसे तो समझ में नहीं आता कि हमने क्या किया है जो सफरिंग चल रही है। तो सफरिंग चल रही होती है पर हमें पता नहीं चलता हमने क्यों हुई, तो ऐसे कैसे होएगा कि हम कैसे उसको ऐसे लेके चलें कि हमारे ही किसी कर्मा से हो रही है जो हो रही है। देखिए, तो ये तो पक्की बात है, कुछ ना कुछ कर्मास अच्छे या बुरे कुछ हुए थे। कुछ अच्छे कर्मास थे कि हम शायद श्रीमद् भगवत गीता भी दोबारा कर रहे हैं, श्री रामचरितमानस भी कर रहे हैं, आपकी सोल भी प्योर है। कहीं ना कहीं लास्ट टाइम में भी आपकी कुछ जर्नी रही होगी, स्पिरिचुअल जर्नी है ना, तभी आप यहाँ बैठे हो, तभी बात कर पा रहे हैं। सेम उसी तरह से आज जो कुछ भी आप सफर कर रहे हो, चाहे रिलेशनशिप में, चाहे फाइनेंस में, चाहे जॉब में, या बिजनेस में, डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी के साथ कुछ गलत किया होगा। अगर गलत सफर कर रहे हो तो गलत किया होगा, और जैसे ही वो चीज़ पूरी होगी, वो चीज़ वापस आपका एक अच्छा टाइम आ जाएगा। क्यों कहते हैं कि रात के बाद सुबह होती है और सुबह के बाद रात, कि जब तक वो एक टाइम फेज चलता है आपका बैड वाला, कि जो आपने गलत किया था किसी पर्सन के साथ, तब तक वो आपको परेशान करेगा, किसी भी वे में करेगा, और जैसे ही वो टाइम पूरा हो जाएगा वो आपके लाइफ से निकल जाएगा। ऑटोमेटिक ही सिस्टम है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप कुछ नहीं करोगे, और करने आप करने वाले हो भी नहीं। एक मैंने हमेशा बोला है कि जब भी कोई आपकी लाइफ में आता है तो केवल दो ही पर्पज से आता है, या तो कुछ लेने या देने, और कोई तीसरा रीजन है ही नहीं। चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे XYZ हो, और कोई तीसरा कारण नहीं है। या तो आपको कुछ लेना है या आपको कुछ देना है, या तो वो आपको सबक, आपसे सबक लेके जाएगा या आपको सबक सिखा के जाएगा। दो ही चीजें हैं, बहुत सीधा फंडा है ये। तो अब उस बात टाइम ये को आती है स्पेसिफिक कि कैसे पता लगे, तो लाइफ में तो इतनी सारी चीजें होती हैं कि एक सर्टेन अगर कोई पर्टिकुलर कोई चीज हो तब तो मैं आपको, मतलब एक चीज है कि भाई चलो हम पास लाइफ में किसी का जाके देखा, आकाशिक से देखा या किसी और चीज से देखा, वो एक अलग पार्ट हो जाता है, ठीक है, कि भाई क्यों आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, किस लिए हो रहा है। लेकिन अगर ओवरऑल लाइफ की बात करें तो लाइफ में ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं कि किस किस को देखेंगे कि क्या हुआ, किस लिए हुआ। लेकिन ऑफकोर्स यही मानना पड़ेगा। देखिए, कोई कहता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी ऐसी है कि ईश्वर ऐसे बच्चे सबको दे। कोई कहता है ईश्वर पता नहीं औलाद पैदा हुई है कि दुश्मन पैदा हुआ है। ये सब आपके कर्म है, आपने उसके साथ जो किया वो आप भुगत रहे हो। और आप दोष किसी को भी दे दो कि ईश्वर मैंने ऐसा क्या किया। तो फिर ऐसे टाइम पे उस टाइम को जब वो चीजें हो रही है तो उसको किस तरह से स्मूथली निकालें कि कैसे आए वो कि बस ईश्वर से एक ही प्रार्थना करनी है कि मुझे समझ में आ गया कि जो कुछ भी मेरे साथ गलत हो रहा है, या सपोज मुझे गलत हस्बैंड मिले हैं, मुझे गलत बेटा मिला है, मुझे गलत बेटी मिली है, या मुझे गलत कोई और मेरा बिजनेस पार्टनर मिला है किसी भी वे में, तो मुझे समझ में आ गया कि मेरे से शायद गलती हुई है और मैंने कुछ पास्ट लाइफ में इसके साथ गलत किया था। तो मैं पास्ट लाइफ को तो नहीं जानती, लेकिन हाँ, आज मैं आपसे सच्चे मन से माफ़ी मांगती हूँ कि जो कुछ भी मैंने इनके साथ किया, जो भी गलत मैंने किया जानबूझ के अनजाने में, उन सब के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ करें। मैं सच्चे मन से प्रायश्चित करती हूँ। और जो भी अगर आप मुझे रास्ता बता सकते हैं तो सपने के द्वारा या किसी भी वे में मुझे कोई रास्ता दिखाइए, है ना, कि जिससे मैं उस पर आपका प्रायश्चित कर पाऊँ और ये मेरी लाइफ से शांत हो पाए, निकल पाए। जो भी डिपेंड करता है कि वो किस लेवल के हैं, सपोज हस्बैंड है, बच्चे, तो हम ये तो नहीं कह सकते मेरी लाइफ से निकल जाए। तो ठीक है, किस तरह से ये सही राह पे आ पाए और हम भी इनके प्रति वो हो पाए। तो वो प्रार्थना ही आपको बाहर निकालेगी, और कोई तरीका नहीं है इसका। नहीं, तो ऐसा लगता है कि साइकिल चलती रहेगी। हाँ,
नहीं तो चलती रहेगी। इससे बेटर है कि डेली, इसीलिए कहते हैं कि डेली है ना ग्रेटिट्यूड करना चाहिए यूनिवर्स को, और डेली एक माफी मांगनी चाहिए कि भाई मुझे नहीं पता कि मैंने क्या क्या गुनाह किए हैं जानबूझ के अनजाने में, उन सब के लिए माफी मांगती हूँ, तो एटलीस्ट देखो भुगतना तो पड़ेगा। अब फर्क इतना है कि वो वेंटिलेटर पे नहीं जाके आप जनरल तक वापस आ जाओगे, कि जो आदमी आपको करोड़ रुपए का नुकसान दे रहा था वो 1 लाख रुपए का नुकसान देगा, पर देगा तो जरूर। ऐसा तो नहीं हो सकता कि नहीं दे। ठीक है। और वही वाली बात कि अगेन कर्मा कर्मा, जैसे मैंने पाँव छूने वाली बात बोली। आज अगर आज अगर बच्चे, सपोज बच्चा है 4 साल का, आज का 4 साल का बच्चा है, और फादर उसके सामने बैठ के ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, दूसरी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, आप क्या सोचती हो? वो 4 साल का बच्चा, आज का बच्चा वो भी है, उस जानेगा नहीं, समझेगा नहीं, तैयार हो, वो भी वही करने वाला है आगे जाके। अरे भाई फादर को तो राइट ही नहीं है ना बोलने का कि नहीं बेटा ये गलत है, केवल एक एक तेरी मम्मी है बस वो है, बाकी नहीं। 1 सेकंड में आजकल के बच्चे तो रुकते भी नहीं। आप भी तो 4 फ्रेंड से बात करते थे, आप भी तो ये करते थे, आप भी तो ड्रिंक करते थे घर पे, आपने कौन सा वो छोड़ दिया? आज तो आप उसको बोल दोगे दवाई है कुछ भी है, बच्चा बड़ा हो रहा है, आज का बच्चा कम थोड़ी है वो। तो आप, तो जो कुछ है वो तैयार रहो और उसको एक्सेप्ट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते चीजों को ना, कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो मैंने नहीं किया, ऐसा तो नहीं किया। जिस दिन एक्सेप्टेंस आ गई ना, उस दिन सारी चीजें हो जाएगी, और जिस दिन चीजों पर से मुंह हट गया उस दिन सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी। सबसे एब्सोल्युटली। बड़ा जो सक्सेस की जर्नी है ना, मतलब आपकी अगर लाइफ में सक्सेस, या आपको अंदर से शांत होना है सक्सेस की, मेरे लिए सक्सेस, हर व्यक्ति के लिए सक्सेस की अलग डेफिनेशन है। मेरे लिए सक्सेस वो है कि जब आप अंदर से शांत हो जाओ, कि अगर आज मुझे धर्मिष्ठा जी 50 गाली भी दे दें, आज ये गुरु जी गुरु जी गुरु जी कहती हैं, ठीक है, कल को अगर ये 50 गाली भी दे दें, या 50 जने मुझे बोले कि धर्मिष्ठा जी ने आपके बारे में ये बोला, ऐसा बोला, वैसा बोला बोला, कोई बात नहीं, बोलने दो, उनके कर्म है, बस एक ही शब्द है, उनके कर्म है, कोई बात नहीं। जब आपको ना, और ये हो सकता है 50 जगह मेरी तारीफ करें, 50 लोगों से मुझे मिलवाएं और मुझे ऐड करवाएं, तो ना मुझे उस चीज़ का प्राउड हो कि मुझे 50 लोगों से मिलवा रही है, ना मुझे तकलीफ होगी मुझे गाली दे रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप ये चीज़ आपके अंदर आ जाएगी तब मान लो कि बहुत सारी चीज़ें जीत गए आप। तकलीफ तो वही है कि हाउ डेयर यू, बोल दिया तो बोल कैसे दिया धर्मिष्ठा ने, बस वही तकलीफ हो जाती है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि आपने कुछ किया, सपोज आपने कुछ, और आपके मन में एक क्वेश्चन आ गया कि अरे मैंने तो इतना किया था, इन्होंने तो इसका रिटर्न इतना ही दिया, खेल खत्म, बस वही एनर्जी कट जाती है। क्योंकि आप बाहर से तो बोल रहे हो, सरेंडरशिप कर रहे हो, लेकिन अंदर से नहीं, अंदर से क्वेश्चन है, मैंने तो इतना सोच के ये किया था, मैंने तो सोचा था कि 5,000 रुपये जमा करा रहे हो, टैरो कार्ड, टैरो की क्लास में पता नहीं ये सिखाएंगे, इन्होंने तो ये चीज़ तो सिखाई नहीं है, तो बोला भी था, बस खेल खत्म, वही खेल खत्म हो जाता है, वही एनर्जी कट जाती है। जब आप दिल से चलते चलते दिमाग पे आ जाते हो ना, तो फिर वो दिमाग नहीं लगाना है, जहां दिमाग लगाया वहां, क्योंकि दिल और दिमाग में बहुत फर्क है। जैसे ही दिल के साथ दिमाग जुड़ा और चीजें कट जाती हैं अपने आप। तो इसलिए जो कुछ भी है, सरेंडरशिप करो, मोह को त्यागो, सबसे बड़ी बात है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि बस जो आज है, जो प्रेजेंट है, 6:51 हुए 9 अक्टूबर 2025, ये मेरा है। मुझे नहीं पता कि मैं 6:52 पर जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा, मुझे नहीं पता। रहूंगा तो ईश्वर का बहुत ग्रेटिट्यूड है, नहीं रहूंगा तो भी ग्रेटिट्यूड है, उसने अपने पास बुला लिया, तो डबल ग्रेटिट्यूड है, तूने अपने पास बुला लिया, कम से कम अपने चरणों में बुला लिया, अच्छा है, छोड़ दिया, और रहा तो कोई बात नहीं। ठीक है ना? चलिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ईश्वर आप सबको मान सम्मान दे, धन दौलत दे, स्वस्थ रखे, निरोगी रखे, और फिर मैं आपकी यात्रा को आगे बढ़ाए। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे।